ए एडू ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस बिहार करंट अफेयर्स का यह सफ़र हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो 300 करंट अफेयर्स को हम लोगों ने देखा था और प्रत्येक वीडियो में हम लोग 100 करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जो एक दो वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। हमारे पूरे जनवरी और अप्रैल तक, पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक, और उसके बाद जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल तक, तो पूरा करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा बिहार का। यहाँ से बाहर एक भी करंट अफेयर्स जो है बिहार से संबंधित वह पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग उसके आगे कंटिन्यूअस करते हैं इसे। गंडकी योगिता, गंडकी लालिमा और गंडकी संपदा की प्रजाति का विकास किया गया। यह किसका है? तो किसका है? तो लीची का किस्म है। तो लीची का गंडकी योगिता, गंडकी लालिमा और गंडकी संपदा, इन सभी के किस्मों का विकास किया गया कहाँ पे? बिहार में। देश में औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित कर उसके अनुसार सड़क बनाकर कॉरिडोर का विकास कहाँ पे किया गया? तो गया में। तो देश में औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित करके उसके अनुसार सड़क बनाकर कॉरिडोर का विकास कहाँ पे किया गया? तो गया में। पार्सल ब्लास्ट कांड, तो पार्सल ब्लास्ट कांड में किसे जिम्मा दिया गया है? तो इसकी जांच का जिम्मा एनआईए को दिया गया है। यह कहाँ पे हुआ था? तो दरभंगा में। दरभंगा में हुए इस कांड का जिम्मा किसे दिया गया? एनआईए को, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को, राष्ट्रीय जांच आयोग। तो पार्सल ब्लास्ट कांड, दरभंगा में हुए इस कांड का जिम्मा किसे दिया गया? एनआईए को। कोरोना के हर पहलू पर शोध के लिए किसका चुनाव किया गया? तो आईजीआईएमएस पटना। तो कोरोना के हर पहलू पर शोध के लिए आईजीआईएमएस पटना का चुनाव किया गया। पुस्तक मेरी यादें का विमोचन किसने किया? जो कि डॉक्टर विनय की आत्मकथा है, इसका विमोचन फागू चौहान ने किया। तो पुस्तक मेरी यादें का विमोचन किसने किया? फागू चौहान ने। और यह पुस्तक डॉक्टर विनय की आत्मकथा है। डॉक्टर शाहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 26 जून 2021 को। तो डॉक्टर शाहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि 26 जून 2021 को मनाई गई। इस हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को कौन सा स्थान मिला? तो 61। तो हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को 61वां स्थान प्राप्त हुआ। बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन किया गया। कब? जुलाई 2021 में। तो इम्पोर्टेंट है कि बांका का मंदार पर्वत कहाँ है? तो बांका में। तो बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन किया गया जुलाई 2021 में। विज्ञान संकाय में इंडिया टुडे रैंकिंग में 37वां स्थान प्राप्त किया। कौन? तो एएन कॉलेज पटना। तो एएन कॉलेज पटना ने विज्ञान संकाय में इंडिया टुडे रैंकिंग में 37वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है कि बिहार में मिथिला क्षेत्र के मखाना को बेचने की अनुमति मिली। किसमें? कहाँ पे? तो अमेरिका में। तो बिहार में मिथिला क्षेत्र के मखाना को अमेरिका में बेचने की अनुमति मिली। बिहार के तर्ज पर टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई। कहाँ पे? तो गुजरात में। तो गुजरात में बिहार के तर्ज पर टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि 18+ आयु वाले लोगों को 100% टीकाकरण करने वाला प्रखंड कौन बना? तो 18+ आयु वाले लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला प्रखंड बना पूर्वी चंपारण का बनखटवा प्रखंड। तो पूर्वी चंपारण का बनखटवा प्रखंड और साथ ही साथ वहाँ का मोतिहारी नगर निगम। तो मोतिहारी नगर निगम और पूर्वी चंपारण का बनखटवा प्रखंड 18+ आयु वाले लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला प्रखंड बना। नेक्स्ट है कि ट्रैवल डेस्क की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो पटना रेलवे स्टेशन पे। तो पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई। काले अमरूद का विकास किया गया। किसके द्वारा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा
काले अमरूद का विकास किया गया। बिहार राज्य का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ किस जिले में की गई? तो पटना जिले में। तो बिहार राज्य का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स की स्थापना पटना जिले में की गई। इंक्यूबेशन कम आइडिएशन लैब की स्थापना किसके द्वारा की गई? बियाडा के द्वारा। तो इंक्यूबेशन कम आइडिएशन लैब की स्थापना बियाडा के द्वारा की गई। हाल ही में बिहार में कितने जिलों को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया? तो हाल ही में बिहार के 6 जिलों को नक्सलवाद घोषित किया गया। कौन कौन? पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, अरवल और वैशाली को। नेक्स्ट है कि पश्चिम चंपारण के स्टार्टअप जोन में बनने वाले कुकर और अन्य बर्तन को निर्यात किया जाएगा। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका और भूटान में। तो दक्षिण अफ्रीका और भूटान में पश्चिम चंपारण के स्टार्टअप जोन में बनने वाले कुकर और अन्य बर्तन का निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे कि स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि क्रियान्वयन के लिए एक योजना की शुरुआत की गई। उसका नाम क्या है? तो किशोरी सशक्तिकरण योजना। तो किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे कि स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि के क्रियान्वयन के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गौरव गृह की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो पटना। याद रखेंगे कि ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गौरव गृह की स्थापना कहाँ पे की गई? तो पटना में। नेक्स्ट है कि पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए साहित्यकारों को किस भाषा में अनुदान देने की घोषणा की गई? तो उर्दू भाषा के लिए। तो उर्दू भाषा के पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए साहित्यकारों को अनुदान देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूर्व मध्य रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक कौन बनी? तो अंजनी गोयल। तो पूर्व मध्य रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक कौन बनी? अंजलि गोयल बनी। नेक्स्ट है कि 6 माह में 6 करोड़ वैक्सीन के मेगा अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो 1 जुलाई 2021 से। तो 1 जुलाई 2021 से 6 माह में 6 करोड़ वैक्सीन के मेगा अभियान की शुरुआत की गई। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हर घर नल योजना के अंतर्गत पानी चोरी करने वालों पर कितना जुर्माना की घोषणा की गई है? तो 5,000 रुपये। तो मुख्यमंत्री हर घर नल योजना के अंतर्गत पानी चोरी करने वाले पर कितना जुर्माना की घोषणा की गई? तो 5,000 रुपये। टसर रेशम के कीट और लाह कहाँ पे दिखाई दिए? तो गया में। तो गया में टसर रेशम के कीट और लाह दिखाई दिए। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से सशक्त करने के मकसद से ग्राम पंचायत के द्वारा टैक्स वसूलने की कौन सी नियमावली, किसने नियमावली तैयार की? तो पंचायती राज विभाग ने। तो बिहार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से सशक्त करने के मकसद से ग्राम पंचायत के द्वारा टैक्स वसूलने की नियमावली की तैयार की। नेक्स्ट है कि समाज कल्याण केंद्र के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई। उसका नाम क्या है? तो सुनंदिनी पहल। तो समाज कल्याण केंद्र के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई और इस पहल का नाम है सुनंदिनी पहल। ईवीएम के मॉडल का उपयोग पंचायत चुनाव 2021 में किया गया। तो किस प्रकार के मॉडल का उपयोग? M2 मॉडल। तो जो 2021 में पंचायत चुनाव हुआ तो उसमें किस प्रकार के ईवीएम के मॉडल का उपयोग किया गया? M2 मॉडल। कौन सा मॉडल? M2 मॉडल। राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय के बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ? तो बेगूसराय में। तो बेगूसराय में बिहार राज्य के पहले टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय के बच्चे का जन्म हुआ। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 2 से 6 साल के
बच्चों पर वैक्सीनेशन ट्रायल आरंभ हुआ। किसके द्वारा? तो एम्स पटना के द्वारा। तो एम्स पटना के द्वारा 2 से लेकर 6 साल के बच्चों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल आरंभ हुआ। कहाँ पे? एम्स पटना में। मेगा स्किल सेंटर के निर्माण की कहाँ पे घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और नालंदा। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और नालंदा में मेगा स्किल सेंटर के निर्माण की घोषणा की गई। अगस्त 2021 से शुरू होने वाले विश्व शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 10 में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो रेयान मोहम्मद ने। तो अगस्त 2021 से शुरू होने वाले विश्व शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 10 में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो बिहार के रेयान मोहम्मद ने। पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के लेखक कौन है? तो राज्यपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। तो बिहार के राज्यपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ये दोनों पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के लेखक हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार नैनो तकनीक से बनी नैनो तरल यूरिया को कब लॉन्च किया गया? तो 8 जुलाई 2021 को। तो भारत के बिहार में पहली बार नैनो तकनीक से बनी नैनो तरल यूरिया को कब लॉन्च किया गया? तो 8 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है कि 5 बरस बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार की शुरुआत कब की गई? तो 12 जुलाई 2021 को। तो 5 बरस के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार की शुरुआत कब की गई? तो 12 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है कि गिद्धों के संरक्षण की योजना किस टाइगर रिजर्व में की गई? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना की निर्माण की गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म होलसेल ऐप की शुरुआत कितने जिलों में की गई? तो 7 जिलों में। तो 7 जिलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म होलसेल ऐप की शुरुआत की गई। पटना मेट्रो का लोगो डिजाइन करने के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की गई प्रथम विजेता को? तो 50,000 रुपये। तो पटना मेट्रो का लोगो डिजाइन करने के लिए जो प्रथम विजेता बनेगा उसके लिए 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई। पटना से बेतिया के लिए एक नए राजमार्ग के निर्माण की घोषणा की गई। इसका नाम क्या है? तो NH139W। तो पटना से बेतिया के लिए एक नई राजमार्ग के निर्माण की घोषणा हुई। इसका नाम है NH139W। बिहार में आलू के एक बीज का विकास किया गया किस संस्थान के द्वारा? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान पटना के द्वारा। तो बिहार में आलू के एक बीज का विकास किया गया केंद्रीय आलू अनुसंधान पटना के द्वारा। नेक्स्ट है कि मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट है, अर्ध जल प्रजाति की खोज हुई। यह किस फसल के लिए है? तो यह कौन सी प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। तो अर्ध जल प्रजाति की खोज की गई बिहार में, जो कि एक धान की फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधा कहाँ पे शुरू की गई? तो एम्स पटना में। तो एम्स पटना में न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 से 20 में बिहार में प्रजनन दर कितनी बताई गई? तो 3%। तो वर्ष 2019 से 20 में बिहार में प्रजनन दर कितना है? तो 3%। नेक्स्ट है कि पटना के तर्ज पर खादी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई। कहाँ पे? तो भागलपुर में। तो पटना के तर्ज पर खादी मॉल की स्थापना करने की घोषणा की गई भागलपुर में। नेक्स्ट है, जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ अनुदान कितना दिया जाएगा? 11,500 रुपया। तो जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ अनुदान 11,500 रुपये दिए जाएंगे। फेम इंडिया में सर्वश्रेष्ठ एसपी का पुरस्कार किसे मिला? तो बिहार की एक एसपी लिपि सिंह को। तो फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का खिताब मिला बिहार की एक एसपी लिपि सिंह को।
जो कि सीपी सिंह की पुत्री है, बिहार के मिनिस्टर थे सीपी सिंह। नेक्स्ट है कि गंगा किनारे बसे जैविक कॉरिडोर निर्माण होने वाले कितने जिले हैं, तो 13। तो गंगा किनारे बसे जैविक कॉरिडोर में 13 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 13 जिलों में यह जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु बिजली घर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, तो नवादा जिला में। तो नवादा जिला में परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है सबिया नामक स्थान पर वायुसेना सेवा के लिए मंजूरी दी गई। यह कहाँ पे है, तो गोपालगंज में। तो सबिया नामक स्थान पर वायुसेना सेवा के लिए मंजूरी दी गई। कहाँ पे, तो यह गोपालगंज में है। नेक्स्ट है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण की घोषणा की गई। बिहार के कौन कौन से जिलों में, तो दरभंगा और सुपौल में। तो बिहार के दरभंगा और सुपौल जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों से जुड़े सभी तरह के मामले के लिए एक लोक प्रहरी के गठन की घोषणा की गई। तो ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों से जुड़े सभी तरह के मामलों के लिए लोक प्रहरी के गठन की घोषणा की गई। नेक्स्ट है अनमोल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई, जो किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित। तो बिहार में एक अनमोल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई जो बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत 3 नए क्लस्टर का चयन किया गया। कहाँ पे, तो पटना में। तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत 3 नए क्लस्टर का चयन किया गया बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई। तो परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई किसके द्वारा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि खाद्य और मछली की गुणवत्ता की जांच हेतु कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी की शुरुआत की गई। कहाँ पे, तो पटना में। तो खाद्य और मछली की गुणवत्ता की जांच के लिए कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी की शुरुआत पटना में की गई। नेक्स्ट है सरकारी सहायता से हर वर्ष कृषि उद्योग के निर्माण की घोषणा की गई। तो कितने कृषि उद्योग, 40। तो सरकारी सहायता से प्रत्येक वर्ष 40 कृषि उद्योग के निर्माण की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया किसे, तो शाही लीची को। शाही लीची को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कोवैक्सीन के तीसरे बूस्टर डोज के ट्रायल की शुरुआत कहाँ पे की गई, एम्स पटना में। नेक्स्ट है कि मुख्य पर्यटक स्थलों का वर्गीकरण बिहार में कितने भागों में किया गया, तो 8 भागों में। तो बिहार में मुख्य पर्यटक स्थलों का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया। नेक्स्ट है औरंगाबाद के नबीनगर में स्थित बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया। तो औरंगाबाद के नबीनगर में स्थित बिजली घर परियोजना की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया। नेक्स्ट है बिहार पुलिस के द्वारा किस शब्द को बदलने की पहल की गई, तो दंगा शब्द को। तो बिहार पुलिस के द्वारा दंगा शब्द को बदलने की पहल की शुरुआत की गई। बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया, तो वर्ष 2025 तक। तो बिहार को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 41 साल पहले बिहार के खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लिए थे, तो वे मैराथन खिलाड़ी थे शिवनाथ सिंह। तो 41 साल पहले बिहार के कौन से खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लिए थे, तो मैराथन खिलाड़ी शिवनाथ सिंह। नेक्स्ट है कि राज्य का 11वां मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी मिली। कहाँ पे, तो पूर्णिया में। तो पूर्णिया में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी मिली। नेक्स्ट है औद्योगिक जागरूकता अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई, रोहतास से। तो औद्योगिक जागरूकता अभियान की शुरुआत
रोहतास से की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट में आंकड़े के अनुसार बिहार के 22.09% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो एक रिपोर्ट में एक आंकड़ा को प्रदर्शित किया गया। इसमें क्या बताया गया कि बिहार के 22.09% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 10.50%। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जो बेरोजगारी दर है वह 10.50% है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का जिला कौन बना? तो बिहार राज्य का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का जिला कौन बना? तो जहानाबाद बना। 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली संस्था कौन बनी? तो बिहार राज्य बीज निगम। तो 3 ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली देश की पहली संस्था बनी बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट है पहला चलंत कंटेनर ई पावर स्टेशन का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में। तो पहला चलंत कंटेनर ई पावर स्टेशन का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में। नेक्स्ट है कि मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट है अर्ध जल प्रजाति की खोज हुई। यह किस फसल के लिए है? तो यह कौन सी प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। तो अर्ध जल प्रजाति की खोज की गई बिहार में, जो कि एक धान की फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधा कहाँ पे शुरू की गई? तो एम्स पटना में। तो एम्स पटना में न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है वर्ष 2019 से 20 में बिहार में प्रजनन दर कितनी बताई गई? तो 3%। तो वर्ष 2019 से 20 में बिहार में प्रजनन दर कितना है? तो 3%। नेक्स्ट है कि पटना के तर्ज पर खादी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई। कहाँ पे? तो भागलपुर में। तो पटना के तर्ज पर खादी मॉल की स्थापना करने की घोषणा की गई भागलपुर में। नेक्स्ट है जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ अनुदान कितना दिया जाएगा? 11,500 रुपया। तो जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ अनुदान 11,500 रुपये दिए जाएंगे। फेम इंडिया में सर्वश्रेष्ठ एसपी का पुरस्कार किसे मिला? तो बिहार की एक एसपी लिपि सिंह को। तो फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का खिताब मिला बिहार की एक एसपी लिपि सिंह को, जो कि सीपी सिंह की पुत्री है। बिहार के मिनिस्टर थे सीपी सिंह। नेक्स्ट है कि गंगा किनारे बसे जैविक कॉरिडोर निर्माण होने वाले कितने जिले हैं? तो 13। तो गंगा किनारे बसे जैविक कॉरिडोर में 13 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 13 जिलों में यह जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु बिजली घर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो नवादा जिला में। तो नवादा जिला में परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है सबिया नामक स्थान पर वायुसेना सेवा के लिए मंजूरी दी गई। यह कहाँ पे है? तो गोपालगंज में। तो सबिया नामक स्थान पर वायुसेना सेवा के लिए मंजूरी दी गई। कहाँ पे? तो यह गोपालगंज में है। नेक्स्ट है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण की घोषणा की गई बिहार के कौन कौन से जिलों में? तो दरभंगा और सुपौल में। तो बिहार के दरभंगा और सुपौल जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों से जुड़े सभी तरह के मामले के लिए एक लोक प्रहरी के गठन की घोषणा की गई। तो ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों से जुड़े सभी तरह के मामलों के लिए लोक प्रहरी के गठन की घोषणा की गई। नेक्स्ट है अनमोल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई जो किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित। तो बिहार में एक अनमोल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई
जो बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत 3 नए क्लस्टर का चयन किया गया। कहाँ पे? तो पटना में। तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत 3 नए क्लस्टर का चयन किया गया बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई। तो परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई किसके द्वारा? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि खाद्य और मछली की गुणवत्ता की जांच हेतु कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी की शुरुआत की गई। कहाँ पे? तो पटना में। तो खाद्य और मछली की गुणवत्ता की जांच के लिए कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी की शुरुआत पटना में की गई। नेक्स्ट है सरकारी सहायता से हर वर्ष कृषि उद्योग के निर्माण की घोषणा की गई। तो कितने कृषि उद्योग? 40। तो सरकारी सहायता से प्रत्येक वर्ष 40 कृषि उद्योग के निर्माण की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया। किसे? तो शाही लीची को। शाही लीची को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कोवैक्सीन के तीसरे बूस्टर डोज के ट्रायल की शुरुआत कहाँ पे की गई? एम्स पटना में। एम्स पटना में कोवैक्सीन के तीसरे बूस्टर डोज के ट्रायल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि रमेश पोखरियाल निशंक को बिहार सरकार के द्वारा स्टार्स प्रोजेक्ट में शामिल करने का अनुरोध किया गया। तो रमेश पोखरियाल निशंक को बिहार सरकार के द्वारा स्टार्स प्रोजेक्ट में शामिल करने का अनुरोध किया गया। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का पर्व मलयागिरी तीर्थ में कल्याण उत्सव मनाया गया। कहाँ पे? तो जमुई में। तो बिहार के जमुई जिले में जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का पर्व मलयागिरी तीर्थ में कल्याण उत्सव मनाया गया। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पोस्टल कोविड सेंटर की स्थापना किस जिले में की गई है? तो पटना में। तो बिहार के पटना जिले में पोस्टल कोविड सेंटर की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा कहाँ पे की गई? तो लखीसराय एवं भागलपुर में। तो सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई लखीसराय और भागलपुर में। एक योजना की शुरुआत की गई मछली बीमा योजना, जिसमें 3 तरह की बीमा की घोषणा की गई। तो एक योजना की शुरुआत की गई मछली बीमा योजना, इसमें 3 तरह के बीमा की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि दवाइयों की सप्लाई चेन पर निगरानी करने हेतु डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। तो दवाइयों की सप्लाई चेन पर निगरानी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र का विकास कहाँ कितना किया गया? तो 70% ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र का विस्तार किया गया। तो कितने ग्रामीण क्षेत्रों में? तो 70% ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि पटना के एक छात्र आकांक्षा के द्वारा बनाए गए मेडी रोबोट का एक बड़े अस्पतालों में ट्रायल किया गया। तो पटना के एक छात्र आकांक्षा ने एक मेडी रोबोट का निर्माण किया गया, जिसका बड़े अस्पतालों में ट्रायल किया गया। नेक्स्ट है लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में शामिल व्यक्ति। तो किसे लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में शामिल किया गया बिहार के व्यक्ति को? तो उनका नाम है तत्समयक मनु, जिन्हें मास्क मैन और वेंटिलेटर इश्क के नाम से भी जाना जाता है। तो तत्समयक मनु, जिन्हें मास्क मैन एवं वेंटिलेटर इश्क के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना को मंजूरी मिली। कहाँ पे? तो सुपौल के डगमारा में। तो सुपौल के डगमारा में बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना को मंजूरी मिली। नेक्स्ट है अब शराब तस्करों पर नज़र रखा जाएगा। किस विधि के द्वारा? तो जियो टैगिंग विधि के द्वारा। तो अब शराब तस्करों पर
जियो टैगिंग विधि के द्वारा नज़र रखा जाएगा। नेक्स्ट है पालकालीन कुबेर की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? तो पटना से। तो बिहार की राजधानी पटना से पालकालीन कुबेर की मूर्ति प्राप्त हुई। साथ ही साथ नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन ईंट एवं सिक्कों की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो मधुबनी से। तो गुप्तकालीन ईंट एवं सिक्कों की प्राप्ति मधुबनी से हुई। नेक्स्ट है कि बिहार के सभी केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों के विलय की कवायद की शुरुआत की गई। किस में? तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो बिहार के सभी केंद्रीय जिला सरकारी बैंकों का विलय किस में किया जाएगा? तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। नेक्स्ट है 394 अनाथ एवं अभिवंचित बच्चों के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक पहल की प्रारंभ की गई। इसका नाम क्या है? तो परवरिश। तो अनाथ एवं अभिवंचित बच्चों के लिए बिहार सरकार ने एक परवरिश नामक एक पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि भागलपुर के जर्दालू आम और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मुफ्त में होम डिलीवरी के लिए समझौता किया गया। किसके साथ? उड़ान, देहात और बिग बास्केट से। तो भागलपुर के जर्दालू आम और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मुफ्त में होम डिलीवरी के लिए एक समझौता किया गया। किसके किसके बीच? तो उड़ान, देहात और बिग बास्केट से। नेक्स्ट है कि 1500 निर्वाह प्रदान करने की घोषणा किसने की गई? तो 40,000 ट्रांसजेंडरों को। तो 1500 निर्वाह प्रदान करने की घोषणा 40,000 ट्रांसजेंडरों के लिए की गई। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो 22 दिसंबर 2021 को मधुबनी जिला से। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ 22 दिसंबर 2021 को मधुबनी जिला से किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार मूल के अमेरिकी राशिद हुसैन को सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया। तो बिहार मूल के अमेरिकी राशिद हुसैन को सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बिहार सरकार ने चाय की खेती करने पर 50% अनुदान देने की घोषणा की। तो बिहार सरकार ने बिहारियों के लिए कि अगर कोई भी बिहारी यदि चाय की खेती करता है तो उसे 50% अनुदान दिया जाएगा। तो बिहार सरकार ने चाय की खेती करने पर 50% अनुदान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट और अंतिम है इस वीडियो का कि 400वां कि बिहार के जल जीवन मिशन हरियाली के तहत बिहार के पूर्वी चंपारण जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है VVI। तो बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के पूर्वी चंपारण जिले ने कौन सा प्रदर्शन किया? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो ये तो था हमारा 100 करंट अफेयर्स बिहार का। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 100 करंट अफेयर्स देखेंगे और 2-3 वीडियो में इसे हम लोग समाप्त कर देंगे। तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे इस बिहार करंट अफेयर्स के सेशन को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।